इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। रणबीर जी, क्या लगता है जिस प्रकार से हरियाणा में बीजेपी अपने वायदों को निभाने की बात कर रही है, इनेलो इत्तेफाक रखती है कि हाँ वास्तव में बीजेपी ने काम किए हैं? देखिए अजय जी, इन्होंने वादा निभाया कौन सा है? अगर वादा निभाते तो आज पब्लिक परेशान नहीं होती। आज पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे कि जो इन्होंने वादे किए थे, कोई भी वादा इनका पूरा नहीं है। ना पिछली सरकार में था जब इनकी सरकार आई थी, और इस सरकार में आने के बाद तो पूरा हरियाणा ही मतलब जेजेपी और बीजेपी से इस लेवल से तंग है कि वो ये सोच रहे हैं कि कब ये भाग्य और कब हमारा पेंडा छूटे। मतलब पीछा छुड़वाने के लिए लोग बड़े तंग हैं। व्यापारी वर्ग तंग है, किसान तंग है, कमेरा वर्ग तंग है। तो ये इन लोगों ने वादा निभाया कहाँ है? जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई एक वादा तो बताइए इन्होंने जो निभाया है। आपने कहा कि अभी वायदे पूरे नहीं किए हैं, तो इनेलो पार्टी कहाँ है? आखिरकार सड़कों पे क्यों नहीं उतरी, क्यों प्रदर्शन नहीं किए? आज की डेट में अगर आप देखोगे, जब ये सरकार बनी और इन्होंने विधानसभा का स्तर बुलाया था, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ किसान और व्यापारी वर्ग की और कमेरे वर्ग की उठाई है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई थी। और उसके बाद आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर रोड पे आए हुए हैं, चाहे वो मंडियों में आए हों जब किसान और व्यापारी वर्ग परेशान था। अब देखे पूरे जिले भर में, पूरे हरियाणा भर में अभय सिंह चौटाला जी जा रहे हैं, जबकि कोई पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी है ना कोई और दूसरी है, कोई भी पार्टी इस तरह से मुख्य जो भूमिका निभानी चाहिए थी सिवाय अभय सिंह चौटाला जी के, इंडियन नेशनल लोक दल के कोई भी पार्टी विपक्ष का काम नहीं कर रही। आज की डेट में आप कह सकते हो कि विपक्ष ही इंडियन नेशनल लोक दल है, कांग्रेस पार्टी तो सीन में ही नहीं है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीन में नहीं है, जबकि अभय चौटाला का बयान आता है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी जेजेपी शून्य है, मुकाबला होगा तो कांग्रेस पार्टी से होगा। देखिए अजय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो जनता के मुद्दे थे उनको तो उठाने का काम किया वो अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। रही बात, आप बात करें कि बड़ौदा उपचुनाव की, बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो मुकाबला कहने की जो हमारे नेताजी जो बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा साफ है कि आज पब्लिक के दिल में बीजेपी और जेजेपी के प्रति नफरत है। इतने घोटाले लोगों ने किए हैं कि शायद आज तक किसी सरकार, कांग्रेस 10 के 10 साल रही, घोटाले तो उनने भी बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में भी होंगे। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तो सीन ही नहीं रहना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सीन नहीं रहना तो कांग्रेस का सीन तो था ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़ौदा उपचुनाव में पब्लिक बहुत ज़्यादा तंग है बीजेपी जेजेपी से। आप देख रहे हो, जब से ये बीजेपी जेजेपी सरकार आई है, शराब घोटाला, धान का घोटाला, गेहूं में दिक्कत, आड़ती परेशान, किसान और आड़ती का भाईचारा खराब करने का काम इन्होंने किया। मतलब घोटाले पे घोटाला। अब लॉकडाउन में लोग घर बैठे थे, इन्होंने घर शराब की सप्लाई कर दी। 1.5 करोड़ बोतलें गायब हैं शराब के जो गोडाउन से, वो गई कहाँ? सरकार की सह के बगैर नहीं जा सकती। तो सरकार ने इंक्वायरी भी बिठाई थी, सरकार ने इंक्वायरी भी बिठाई थी, लेकिन वो इंक्वायरी उस लेवल की नहीं बिठाई जिस लेवल की हम चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि सीबीआई जांच करवाइए, इन्होंने एससीटी बिठा दी। तो कहने का मतलब ये कि वो, और गुप्ता जी लगा दिए वहाँ। गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के टाइम में कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर थे। पूरे हरियाणा को पता है कि भ्रष्ट अधिकारी है। तो कहने का मतलब है कि जो अधिकारी होना चाहिए था वो अधिकारी उस जांच पे भी नहीं है, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। तो हम कहते हैं कि भी सीबीआई जांच हो। अगर हम बीजेपी की बात करें तो या जेजेपी की बात करें, उन्होंने कहा था कि हम मात्र 72 घंटे के अंदर किसानों को पेमेंट कर देंगे और दाना दाना उनका खरीदा जाएगा। लेकिन अगर हम इसी कड़ी में, क्योंकि आप नारून से संबंध रखते हैं और नारून का ही अगर हम उदाहरण ले तो बहुत सारा गेहूं अभी तक नहीं खरीदा गया है और बदबू इतनी है कि कोई लोग यहाँ पे रहना तो दूर की बात, गुजर भी नहीं सकता। जी देखिए अजय जी, आपने ये कवरेज की थी जब शुरुआती दौर में 5-5, 7-7 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी थी। आज से पहले किसी भी की भी सरकार आई, कभी किसान की इतनी दुर्गति नहीं हुई। पहली दफ़ा इतनी लंबी लाइन लगाना, जबकि
ये कह रहे थे कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपने फार्मूला अपनाना है। वो सोशल डिस्टेंसिंग भी सरकार ने सारा का सारा खराब कर दिया। जेजेपी और बीजेपी की सरकार आने के बाद कौन सा काम इन्होंने अच्छा किया है? गेहूं की दुर्गति 2000 क्विंटल हमारे यहाँ गेहूं खराब हो गया। इनको इस बात का क्या पता नहीं है कि आज मौसम खराब है, लॉकडाउन है, इन्होंने उसी तरीके से आपके इंतजाम क्यों नहीं किए? जब इंतजाम नहीं कर पाए तो ये लोग फैल तो हैं ही। किसान 5 बजे सुबह लग जाता था लाइन में, और 5-5, 7-7 किलोमीटर की गेट पास के लिए लाइन, क्या मतलब बनता है? रही बात इनकी पेमेंट की, अभी तक भी पेमेंट रुकी है लोगों की। आपकी तरफ से आवाज उठाएगी? हाँ बिल्कुल, हमने तो ऑन रिकॉर्ड भी बोला हुआ है कि भाई आपने इनकी पेमेंट करो। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? एक किसान है हमारा बकलाना का, और अपने बास में उसकी आज भी गेहूं पड़ी है, और वो गेहूं आज भी नहीं तुलाई। अब तुलाई इनकी टाइम पे नहीं है, बारदाना टाइम पे इनका नहीं है, गेट पास टाइम पे इनका नहीं है, तो किसान तो दुखी कर दिया। बिजली इनको अच्छे ढंग से नहीं दे पाए, अब डीजल का दे दीजिए। आज से पहले किसी भी सरकार में ये कहते थे, जब इनकी सरकार नहीं आई थी, आपको याद होगा अजय जी कि आपने भी बड़े जोर शोर से इनकी कवरेज पहले भी की है कि ये कपड़े निकाल के किसान की फेवर में प्रदर्शन किया करते थे कि डीजल का भाव इतना बढ़ गया, पूरे प्रदेश भर में आपने देखे थे। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरे हरियाणा का और देश का ही एक मतलब चेंज कर रहे हैं, इसकी बुद्धि को इधर उधर कर रहे हैं। कहीं सियाचिन पे जाके, कहीं मोदी जी वहां चले गए, मतलब क्या है? एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। आज किसान, जब धान का टाइम आया, इन्होंने आज डीजल के भाव देखो आसमान छूरे, और दिल्ली में तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल के भाव हैं। वहां भी तो हमारे किसान भाई हैं, वो भी दुखी हैं, और हरियाणा का किसान तो जब से ही आए हैं तब से ही दुखी है। इन लोगों ने जात पात का जहर घोल दिया। आज जैसे हमारे इलाके में, रणबीर जी, आप इन सब बातों से कैसे पार पाएंगे? क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपकी पार्टी, वैसे तो आप कहते हैं कि हरियाणा से बाहर भी पार्टी है, लेकिन आपके पास केवल एक विधायक है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि काफी मुश्किल डगर रहेगी? देखिए अजय जी, आपको पता ही है कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा भर में कोने कोने से एक आवाज आया करती थी कि अभय सिंह चौटाला जी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन कुछ स्वार्थी आदमियों ने, वो आवाज कहीं गूंज तो नहीं गई? नहीं, कहीं नहीं गूंजी, और वो कहीं नहीं। अब जैसे हम हल्के में गए हैं, हरियाणा भर में हमारे दौरे आप देख रहे हो, हजारों की संख्या में वापसी आ रहे हैं, और वापसी नहीं आ रहे, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, थोड़ा सा गलत ट्रैक चेंज कर गए थे हम। दुष्यंत चौटाला जी ने, वो भी एक घर के ही थे, इनके मेंबर थे, लेकिन क्या पता चलता है राजनीति में कब कहाँ क्या कर दे। उन्होंने वो नुकसान किया, और नुकसान होने की वजह से लोग थोड़े बहक गए। अब देखो आप, हजारों की संख्या में दिल्ली इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत हो रही है, और आने वाले दिनों में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई विकल्प होगा ही नहीं। ये किसान की पार्टी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की पूरे हरियाणा भर में एक ही आवाज आने लग रही है कि जुबान का धनी आदमी। पूरे हरियाणा भर से पूछ लीजिए, यारों का यार। अगर आज हरियाणा का भला कोई कर सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही कर सकते हैं, क्योंकि कठोर आदमी है, जुबान का धनी आदमी है, यारों का यार है। ऐसा आदमी धोखा नहीं कर सकता, और प्रदेश को आज जरूरत है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की ही जरूरत है, बाकी तो ये सारे हैं ही कुछ नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभी ताजा बयान आया है, उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला तो एक बासी कड़ी का उफान है। देखिए, आपको याद होगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर आए थे कि पूरे हरियाणा भर में लोगों ने बड़ा तराही तराही किया था। लास्ट की जो 5 ईयर टर्म थी, जितना भ्रष्टाचार उस समय, शुरुआत तो भ्रष्टाचार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से ही हुआ था। जमीनों के घोटाले, SCZ बना दिए, आज तक वहाँ कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ केवल मात्र पैसे भरना, अपनी जेब भरना। आज आप देखिए, अगर इन्होंने अच्छे काम किए थे तो 5 साल पूरे हुए भी नहीं, उससे पहले दोनों बाबू बेटा लोकसभा के इलेक्शन हार गए। अगर वो नेता थे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था तो 5 साल पूरे होने से पहले ही बाबू बेटा दोनों ही हार गए, और उन लोगों से हारे जो इनके नीचे काम करते थे कभी पहले। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने काम नहीं किए, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इनका, अपनी जेब भरने का काम किया, किसान तो दुखी था। रणबीर जी, अब इनेलो पार्टी की आगामी क्या रणनीति रहेगी प्रदेश में? जिस प्रकार से आपने अनेक समस्याएं गिनवाई हैं, लोगों के बारे में बताया कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कौन सी ऐसी विशेष ट्रिक रहेगी आपके पास जिससे कि आप दोबारा से जनता का विश्वास जीत पाए? देखिए अजय जी, किसान दुखी है
और कमेरा वर्ग दुखी है, व्यापारी भी वर्ग दुखी है। इंडियन नेशनल लोकदल तो पूरे हरियाणा भर में सबसे पहले तो कानून व्यवस्था ठीक करना चाहता है। आप देख रहे हैं हर रोज 4-5 बलात्कार, 4-5 हत्याएं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है। सबसे पहले तो नशे पे चोट मारी जाएगी। पूरे हरियाणा भर में जिस कदर नशा भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बढ़ा है, ये पहले केवल मात्र पंजाब की लगती हुई बेल्ट में हुआ करता था। आज पूरे हरियाणा भर में नशा है। आप देख रहे हो, आप इन सब के खिलाफ मुहिम चलाएं। बिल्कुल हम इनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हिसार में भी आप कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे नेता हैं अभय सिंह चौटाला जी, पूरे जिला, हर जिले में जा करके मीटिंगें ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जैसे ये कोरोना की महामारी थोड़ी सी ठीक होगी, उसी समय हम रोड पे आकर के नशे के खिलाफ भी, और व्यापारी वर्ग दुखी है उनके खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ व्यापारी वर्ग को जगाना, किसानों को जगाना, और नशे के खिलाफ तो हमारा बेहद मुद्दा होगा। और SYL के मुद्दे पर हम फिर से रोड पे आएंगे। हम किसानों के लिए आवाज बढ़ेंगे, आवाज उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला जी ही केवल मात्र एक ऐसा नेता है जो किसान और व्यापारी और कमेरे वर्ग के लिए इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न, बड़ौदा चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में किस पर पार्टी दाव खेलेगी? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है। अभी तो टाइम भी शायद 2-2.5 महीने का बचा है। ऐसा कैंडिडेट आएगा, आप ये कहोगे कि भाई ये कैंडिडेट आया कहाँ से, और निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट हमारा जीतने जा रहा है। पूरे हरियाणा भर में कोई पैराशूट कैंडिडेट? नहीं, पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। देखियो, अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही है, चंडीगढ़ में पत्रकार जी ने कहा कि कोई भारी भरकम नेता अभय जी आपके पास नहीं आ रहा। अभय सिंह जी ने एक बात कही कि विधानसभा में कुछ एक लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी 80% हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा बनाए हुए लीडर हैं। अब हम अभय सिंह चौटाला जी पूरे हरियाणा भर में इंडियन नेशनल लोकदल के नए नेता पैदा होंगे और नई पनीरी तैयार करेंगे। जैसे देवीलाल जी ने की थी, वैसे ही अभय सिंह चौटाला जी नई पनीरी तैयार करके और विधानसभा में पहुंचाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। क्या इस चुनाव में ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके परिवार से, अभय चौटाला के परिवार से कोई कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, ये सारा पार्टी नेतृत्व का काम है। इसमें मैं बयानबाजी ऐसी ना मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, अंदर की बात है, अभी टाइम भी नहीं है इसके ऊपर बोलने का। अगर ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और निर्णायक भूमिका में केवल मात्र अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल ही होगी। ये थे रणबीर लोहान, इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही सरकार लाख दावे करती रहे, लेकिन जिस प्रकार से आज हरियाणा की जनता अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर परेशान है, उसको लेकर इनेलो पार्टी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और साथ ही साथ जनता को जगाने का काम भी करेगी। वहीं इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी और इनेलो व जेजेपी पर हल्ला बोलते हुए कहा कि वास्तव में अगर आने वाले समय में हरियाणा की जनता के पास कोई विकल्प होगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल होगी। और वहीं बड़ौदा चुनाव को लेकर इन्होंने ये साफ कर दिया है कि हर हाल में इनका जो उम्मीदवार होगा वो जीत हासिल करके रहेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसको जीत मिलती है और किसके सिर पे चौधर का ताज सजता है। विशेष सहयोगी रोहित पांचाल, संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।